ये एक मॉडल स्कूल एक कस्बे के ऊपर होना चाहिए और आम गरीब को फायदा मिलना चाहिए। वो विधायक महोदय अपने गांव में लेकर अपने घर के पास में जाके बनाए, बाकी क्षेत्र से उनको कोई लेना देना नहीं, ऐसा मेरा मानना है। 90 साल की उम्र में क्या आदमी का संतुलन सही थोड़ा रहता दिमाग का जी। वो जो है वैसे जैसे मुंह में आता है वैसे बोल देते हैं। बॉर्डर एरिया के अंदर लोग आज भी जो है पुराने सोर्स थे उनके ऊपर कुएं जोत करके पानी पीने को मजबूर। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? दावे के साथ कह सकता हूँ पिछला ये सीजन गया, इसमें 2.5 घंटे से ज्यादा किसानों को लाइट नहीं मिली। जब से ये घोषणा की है मुख्यमंत्री साहब ने, उसके बाद में फ्री नहीं मिलना बंद हो गई। ये बात सत्य हो सकती है। इसलिए यहाँ मूलभूत सुविधाओं के बहुत अभाव है और जनता त्रस्त है मूलभूत सुविधाओं को लेकर। मौजूदा विधायक है, उन्होंने अपने ही जिलाध्यक्ष को लेकर उन्हें बेईमान बता दिया और फिर अब वो अपने बेटे को भी चुनावी रण में आगे लेकर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एक परिवारवाद की पार्टी है, तो कांग्रेस के अंदर तो परिवारवाद ही पनपता है। देखिए रविंद्र सिंह भाटी युवा है, ऊर्जावान है और छात्र जीवन से उन्होंने राजनीति स्टार्ट की है। कांग्रेस में कहीं ना कहीं शिव में जो है आपसी बिखराव नजर आ रहा है, तो आपको लगता है इसका फायदा भाजपा को होगा इस बार? जब जब विकास हुआ है तब भारतीय जनता पार्टी का राज आया है, तभी विकास हुआ। यहाँ की जनता अब समझ चुकी है, इन चीजों से परे हट करके जनता काम कर रही है और इस बार शिव में कमल खिलेगा, इसमें कोई रोक नहीं सकता। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। नमस्कार, मैं मनोज पांडे स्वागत करता हूं आपका डीसीएन के खास कार्यक्रम कौन बनेगा विधायक में, जहां पर हम नेताओं से, उम्मीदवारों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं सीधे और सटीक सवाल और मांगते हैं एक सत्य जवाब। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे जो मेहमान हैं वो है एक ऐसे नेता जिन्होंने सेना में रहकर देश की सुरक्षा की और अब राजनीति में आकर समाज सेवा का काम ये कर रहे हैं। पिछली बार इन्हें शिव विधानसभा सीट से भाजपा की तरफ से इन्होंने चुनाव लड़ा, मगर कुछ ही मतों से यहाँ पर ये चुनाव हार गए। मगर कहते हैं एक सैनिक कभी लड़ना भूलता नहीं और इनके अंदर का सैनिक भी इस बार के चुनावी मैदान में भी उतर रहा है और लोगों के बीच गुजर रहे हैं और इस बार भी यहाँ पर भाजपा की झोली में जीत डालने का ये प्रयास कर रहे हैं। मैं स्वागत करता हूँ शिव विधानसभा सीट से खुमान सिंह सोढ़ा जी का। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस विधायक कौन बनेगा विधायक शो में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब जी। तो हम ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि एक सैनिक में और एक नेता में क्या अंतर है, कितना अंतर होता है एक देश की सुरक्षा में करना और फिर समाज सेवा करने में? मैं ये समझता हूँ कि मैंने जो है बीएसएफ में मैं था, बीएसएफ से रिटायर्ड होकर के आया हूँ और देश की सीमाओं पे मैंने विभिन्न क्षेत्रों में ड्यूटी की है जी। मेरा मानना है कि जैसा सैनिक होता है, जो सैनिक के जहन में बातें होती है वही नेता के होनी चाहिए जी। और अगर प्रत्येक नेता के अंदर होगी तो ये देश जो है बहुत आगे जाएगा और देश की उन्नति होगी, इसमें कोई रोक नहीं सकता। वहीं एक नेता के रूप में आप अभी क्या कुछ कार्य यहाँ पर कर रहे हैं समाज सेवा के रूप में? जब से 1996 में मैं बीएसएफ से रिटायरमेंट होकर के आया, उसके बाद में मैं विभिन्न चुनाव ही लड़ रहा हूँ और विभिन्न क्षेत्रों में रह करके जनता की सेवा निस्वार्थ भाव से कर रहा हूँ। मैं ग्राम पंचायत बालासर का 2004-05 में निर्विरोध सरपंच चुना गया। उस समय मेरे से जितना बन पड़ा मैंने खूब सारी गरीब अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति की सेवा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ा हुआ हूँ पिछले 30 साल से और भारतीय जनता पार्टी का एक अनुशासित सिपाही के नाते मैं काम कर रहा हूँ। आप शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी से? बिल्कुल, मैं शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी का हूँ, मेरा परिवार शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी का है और जब से मैं बीएसएफ से वापस आया हूँ तब से मैं जो है भारतीय जनता पार्टी में जुड़ करके एक कार्यकर्ता के नाते पिछले लंबे समय से मैं जिले की टीम में जिला उपाध्यक्ष पद भी काम किया है। तो संगठन के साथ में भी मिलकर के बहुत अच्छा काम कैसे करें और भारतीय जनता पार्टी को कैसे मजबूत करें, इसके ऊपर हम सब मिलकर के काम करते हैं। उनके साथ में मैं भी काम कर रहा हूँ। 30 साल एक बहुत बड़ा लंबा समय होता है किसी पार्टी से जुड़े रहना, वहाँ पर उसके लिए कार्यकर्ता के रूप में काम करना और फिर चुनाव भी लड़ना। इस बार भी चुनाव बहुत नज़दीक है, अब कुछ ही महीने बाकी है चुनाव में, आप जनता के बीच गुजर रहे होंगे। क्या रिस्पांस आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे लोगों के बीच में? देखिए भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है, न कि कोई परिवारवाद की या व्यक्तिवाद की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा की पार्टी और विचारधारा है राष्ट्रवाद।
राष्ट्रीयता को जहन में रख करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करता है, और एक पूर्व सैनिक का भी यही दायित्व होता है और उसके जहन में हमेशा राष्ट्रीयता रहती है। इसको लेकर के हम काम करते हैं, और एक सिपाही में जो होना चाहिए लक्षण वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में मुझे दिख रहा है, और हम उसी तरह पे काम करते हैं। पिछले चुनावों को लेकर भी कुछ बात करते हैं। क्या लगता है आपको पिछले चुनाव में क्या कुछ कमियां रह गई थी जिनको चिंतन करके अब आप इस चुनाव में उन्हें बेहतर करेंगे? पिछले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने मुझके ऊपर भरोसा करके मुझे टिकट दिया था और चुनाव लड़ाया था जी। और बहुत बढ़िया तरीके से चुनाव लड़ा, और समस्त कार्यकर्ताओं ने और समस्त नेताओं ने साथ दे करके और टीम की भावना से काम किया था। लेकिन उस समय क्या हुआ था, नई आरएलपी पार्टी खड़ी हुई थी उसी समय। उस आरएलपी पार्टी के खड़े होने से और आरएलपी पार्टी के अंदर उम्मीदवार उतारने की वजह से भारतीय जनता पार्टी के वोट जो है आरएलपी में डाइवर्ट हो गई। इसकी वजह से हमें पीछे रहना पड़ा। जी, आप शिव पंचायत समिति में प्रधान प्रतिनिधि भी रहे हैं, इस क्षेत्र को बड़ी नज़दीक से आप जानते हैं, 30 साल का अनुभव है आपके पास। आपको क्या लगता है कि इन पिछले 5 सालों में क्या कुछ कार्य यहाँ पर नहीं हुए हैं, और अगर आप सत्ता में आते हैं तो उन्हें करेंगे आप? देखिए, मेरी बेटी प्रधान रही है शिव पंचायत समिति की। उस दौरान मैंने नज़दीक से इस क्षेत्र को देखा है, और मैं 2 बार पंचायत समिति सदस्य भी रहा हूँ। उस समय भी मैंने इस क्षेत्र में घूम करके बहुत सारा देखा है, और पिछली बार चुनाव लड़ने के बाद में तो विधानसभा के एक घर तक मैं पहुंचा हूं। अगर सुविधाओं की और कमियां की बात करें तो विधानसभा क्षेत्र शिव के अंदर आज के ज़माने में आज़ादी के 76 साल बाद में यहाँ की जनता है मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। कल्पना करिए आज कि यहाँ हमारा क्षेत्र है, उसमें 30 से 35% ऐसा एरिया है जिसके अंदर मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं। आज के ज़माने में ये क्या अच्छी बात है। दूसरी बात है कि हमारे क्षेत्र के अंदर रोडों का बहुत अभाव है। तीसरी बात है कि यहाँ चिकित्सा के नाम की चीज़ नहीं है। ऐसे गांव हैं जहाँ से अगर मेडिकल की हेल्प लेनी पड़े तो वहाँ से साधन जाने के लिए 5 से 6 घंटे लगेंगे। इसलिए यहाँ मूलभूत सुविधाओं के बहुत अभाव है और जनता त्रस्त है मूलभूत सुविधाओं को लेकर के। जी बिल्कुल। पानी के लिए अगर आप देखो बॉर्डर एरिया के अंदर लोग आज भी जो है पुराने सोर्स थे उनके ऊपर कुएं जोत करके पानी पीने को मजबूर है या जोड़ का पानी पीते हैं। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। यहाँ जो सरकारें रही उन्होंने किसी तरह का कोई काम नहीं किया। यहाँ बहुत काम करने की ज़रूरत है और ये चीज़ें सारी मेरे जहन में हैं। ये चीज़ें जहन में लेकर के ही मैं काम करता हूँ। आपने सड़क की बात बताई, आपने बताया कि चिकित्सा किस तरह यहाँ बदहाल है, आपने कनेक्टिविटी टावर के लिए बिल्कुल यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। लेकिन एक जो खबरों में लगातार हम शिव के किसानों के बारे में पढ़ते रहते हैं कि उनको भी यहाँ पर काफ़ी समस्या झेलनी पड़ती है कि यहाँ पानी की कमी के चलते जो फसल है उनकी समय पर वो काम नहीं कर पाते अपने फसलों पर। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए भाई साहब, हमारा विधानसभा क्षेत्र शिव मूलतः किसान ही है। हम सब दो ही आय के मुख्य स्रोत है, किसानी और पशुपालन। ये दोनों के ऊपर आज के ज़माने में किसानों की बहुत बड़ी बदहाल है क्योंकि लाइट यहाँ मिलती ही नहीं। आप कल्पना करें कि रात को इस सर्दी के अंदर एक किसान अपने सिर पे पाइप उठा करके खेत के वो अंतिम छोर पे जा करके फुहारे स्थापित करता है और लाइट चालू करता है, ट्रिप हो जाती है। फिर उसके जहन में क्या बीतती होगी और उसकी आत्मा में क्या आती है। हर 15 मिनट के बाद में ट्रिप आता है और गवर्नमेंट वादा कर रही है 6 घंटे लाइट का। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पिछला ये सीजन गया इसमें 2.5 घंटे से ज़्यादा किसानों को लाइट नहीं मिली है। इसलिए किसानों की बुरी हाल है। इसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। आपने बिल्कुल बिजली की और किसानों की बात की है, तो देखिए कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा फ्री बिजली के दावे यहाँ पे किए जा रहे हैं कि 200 यूनिट उपभोक्ताओं को जो है फ्री बिजली मिलेगी और किसानों को भी करीबन 2000 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। शिव विधानसभा में ऐसा देख रहे हैं आपके लोग? मैं तो जो देख रहा हूँ जब से ये घोषणा की है मुख्यमंत्री साहब ने उसके बाद में फ्री नहीं मिलना बंद हो गई। ये बात सत्य हो सकती है। लाइट जो घरेलू और किसानों को है मिलना कम हो गई, बंद ही हो गई समझो। जो पहले 15 घंटे घरेलू मिलती थी वो भी आजकल 4-5 घंटे पे आकर के ठप हो गई है। ये तो पक्की बात है। बाकी मैं तो नहीं मानता कि अगर एक भी किसान खड़ा होकर के, एक भी उपभोक्ता खड़ा होकर के ये कह सके कि हमें जो है ये मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं में कोई फायदा मिला है। मैं तो इनको शून्य बराबर मानता। जब भाजपा की सरकार यहाँ पर थी, जब वसुंधरा राजे जी बताती है कि गांव-गांव में 22-24 घंटे भी बिजली मिला करती, क्या सत्य है?
तब में और अब में कितना अंतर आ गया बिजली को लेकर? बिल्कुल सत्य है। जब जब विकास हुआ है तब तब भारतीय जनता पार्टी का राज आया है, तभी विकास हुआ है। बहुत लंबे समय तक कांग्रेस का राज रहा, यहाँ हम जनता जो है सुविधाओं को महरूम थी। जब भारतीय जनता पार्टी का राज आया, पीछे सामान्य वसुंधरा जी की सरकार थी, उस समय भी लाइटों के ऊपर एक स्वजल धारा योजना करके चालू की थी, काफी राशि भी खर्च हुई है। लेकिन जैसे ही कांग्रेस सरकार आई, उन सब योजनाओं को ठप कर दिया और नए सिरे से दूसरी उसकी जगह चालू कर दी। इसलिए जो है जनता को त्रस्त रहना पड़ रहा है। जी, आपने विकास कार्य की बात की है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है डीएनपी का। बड़े बड़े नेता आते हैं, कई नेता आते हैं कि और बड़ी बड़ी बातें करते हैं इन डीएनपी के मुद्दे पे हल करने के, लेकिन काम देखने को नहीं मिलता है। इस पर आप क्या कहेंगे? हमारे क्षेत्र में डीएनपी है, डीएनपी का क्षेत्र जल आता है, लेकिन ये डीएनपी का क्षेत्र राजनीति की भेंट चढ़ा हुआ है। कारण ये कि मूलभूत सुविधाओं के लिए कहाँ रुकावट है? मूलभूत सुविधाओं के लिए जनता को वैसे ही प्रताड़ित किया जा रहा है, बाकी कोई रुकावट नहीं है डीएनपी की ओर से। अगर है तो हम मिल बैठ करके इसकी समस्या का समाधान कराएंगे। वहाँ डीएनपी के क्षेत्र में जनता बहुत त्रस्त है, वो मेरी जहन में, और मैंने एक एक गांव एक एक ढाणी जा करके देखा है मौके के ऊपर। यदि आप विधायक बनते हैं तो डीएनपी के क्षेत्र में बसे जो गांव हैं उनकी कैसे आप जो है वहां पर विकास कार्य करेंगे? मेरा प्रथम कर्तव्य रहेगा जो डीएनपी के क्षेत्र में रहने वाली जनता जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, लाइट, पानी, सड़क और चिकित्सा, इनके ऊपर सबसे पहले काम करके और उस जनता को कैसे राहत मिले उसके ऊपर मैं काम करूंगा, प्राथमिकता से करूंगा। शिव विधानसभा सीट को लेकर ये भी सुनने को मिलता है कि यहाँ पर जो मौजूदा विधायक है वो बड़े ही जो अपने क्षेत्र में विकास कार्य ज़्यादा कराते हैं, जैसे रामसर हो या गडरा रोड, और कहा यह भी जाता है कि NH 68 के दूसरी तरफ तो विकास कार्य होते ही नहीं है। इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या है? अपने क्षेत्र में कहते ये तो मैं नहीं मान सकता, अपने गांव में कहोगे तो ये बिल्कुल सत्य भी है और वो कराते भी हैं। जैसे कि ये एक मॉडल स्कूल एक कस्बे के ऊपर होना चाहिए और आम गरीब को फायदा मिलना चाहिए, वो विधायक महोदय अपने गांव में लेकर अपने घर के पास में जाके बनाया। एक आदर्श CSC है, वो भी उन्होंने ले जा करके अपने गांव में अपने घर के पास में बनाया। हाईवे का इश्यू है तो ये हाईवे भी इधर उधर से घुमा करके, जिसका कोई तुक नहीं है, लेकिन अपने गांव को हाईवे से जोड़ा है, बाकी क्षेत्र से उनको कोई लेना देना नहीं, ऐसा मेरा मानना है। खबरें अभी बीते दिनों खबरें ये भी आई कि जो मौजूदा विधायक है उन्होंने अपने ही जिलाध्यक्ष को लेकर उन्हें बेईमान बता दिया और फिर अब वो अपने बेटे को भी चुनावी रण में आगे लेकर आ रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं शिव में जो है आपसी बिखराव नजर आ रहा है। तो आपको लगता है इसका फायदा भाजपा को होगा इस बार चुनाव में? देखिए साहब, कांग्रेस पार्टी एक परिवारवाद की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी व्यक्तिवाद की पार्टी है। तो कांग्रेस के अंदर तो परिवारवाद ही पनपता है, परिवारवाद को ही दिया जाता है तवज्जो। आप कल्पना कीजिए कि इस 90 साल की उम्र में क्या आदमी का संतुलन सही थोड़ा रहता दिमाग का? वो जो है वैसे जैसे मुंह में आता है वैसे बोल देते हैं। मेरा मानना है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए और इस उम्र में उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो अड़े हुए कि मेरे सुपुत्र को, मेरे पुत्र को तो प्रधान बना दिया और सुपुत्र को MLA बना दूं, ये वो देखना चाहते हैं। और ये सारी चीजें कांग्रेस में संभव है, लेकिन यहाँ की जनता अब समझ चुकी है, इन चीजों से परे हट करके जनता काम कर रही। जी, हम मौजूदा विधायक पर ही फिर से आते हैं। देखिए, वो 1980 से बिल्कुल शिव विधानसभा सीट में जो है विधायक के चुनाव लड़ते आ रहे हैं और निरंतर वही कांग्रेस का चेहरा शिव में रहते हैं। मगर भाजपा की तरफ जहां देखा जाए तो भाजपा हर चुनाव में एक जो है चेहरा जो है अमूमन बदल ही देती ज़्यादातर। तो आपको नहीं लगता कि भाजपा को एक निरंतर चेहरा शिव विधानसभा सीट में रखना चाहिए? जैसे पिछली बार टिकट आपको दिया तो इस बार भी वही चेहरा निरंतर रहना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में चेंज करना ले आना ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, किसी परिवार या व्यक्तिवाद पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने अपने कार्यकर्ता को किस जगह किस काम में लेना है वैसे दायित्व देती है पार्टी, और कोई एक परिवार को या एक ही नेता को ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पार्टी का आला कमान उचित समझ करके जिस कार्यकर्ता को दायित्व देता है उस दायित्व का वो कार्यकर्ता अच्छे से निर्वहन करता है। जी, हमने भारतीय जनता पार्टी की आप बात कर ही रहे, तो इस बार शिव विधानसभा सीट में ही भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी दावेदारों की संख्या है। यहाँ पर बात करें तो जिलाध्यक्ष स्वरूप सिंह खारा भी यहाँ पर जो है दावेदारी कर रहे हैं, पूर्व विधायक रहे जालम सिंह रावलोत भी दावेदारी कर रहे हैं और राजेंद्र सिंह बिहार भी दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में आपको लगता है कि इस बार पार्टी आपको जो है आप पर विश्वास करेगी? देखिए साहब, ये तो प्रजातंत्र की खूबसूरती है और दूसरी जो है शिव विधानसभा की बहुत बड़ी अच्छी, मैं तो खुशी मानता हूं
कि इतने जो है दावेदार, क्या इतने मतलब चुनाव लड़ने के काबिल इस भारतीय जनता पार्टी में और शिव विधानसभा के अंदर है। अब रही बात किसको चुनाव लड़ाया जाएगा और किसको मौका दिया जाएगा, ये हमारा आला कमान तय करता है। हमारे जिला अध्यक्ष सम्मानीय स्वरूप सिंह जी है, उनके जहन में भी काम करने का बहुत जुनून है। वो अभी वर्तमान में जिला अध्यक्ष के पद पे रह करके काम कर रहे हैं जी। और पूर्व विधायक जालम सिंह जी है, वो भी 3 से लेकर के 8 के बीच में यहाँ विधायक रहे हैं। उस समय यहाँ भी विकास बहुत हुआ। और राजेंद्र सिंह जी बियाड़ हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और मेरे तो निजी रिश्तेदार है। तो हम सब मिल करके टीम की भावना से काम करते हैं। जिसको भी आला कमान आगे करता है कि इस कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाएंगे, तो हम सब मिल करके उसके साथ में कंधे से कंधा मिला करके लग जाते हैं। ऐसा हमारा भारतीय जनता पार्टी का रिवाज है और भारतीय जनता पार्टी में ऐसा ही होता है। जी बिल्कुल, आप मिलकर टीम वर्क के साथ चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन पूर्व विधायक, सुनने में आ रहा है कि पूर्व विधायक जो जालम सिंह रावलोत है, उनका कहना है कि इस बार भाजपा में उनका दबदबा है, तो टिकट जो है इस बार शिव से उनको मिलने वाली है। आपके भी हाईकमान से अच्छे रिश्ते हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? देखो, प्रत्येक कार्यकर्ता का हाईकमान से अच्छा रिश्ता है। कोई व्यक्तिवाद का यहाँ भारतीय जनता पार्टी में स्थान नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो हाईकमान फैसला करता है, जैसे फौज में कमांडर है, अपने सिपाही को कैसे हुक्म देता है और किस सिपाही को किस जगह काम लेना है, वो जैसे कमांडर आदेश देता है, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी हमारा जो हाईकमान है, जो प्रदेश के ऊपर बैठा है और देश के ऊपर बैठा है, वो जो फैसला लेगा वही मान्य होगा। व्यक्ति का कहना कुछ नहीं है, मैं तो इसको गलत मानता हूँ। किसी व्यक्ति का यहाँ नहीं चलता, ना किसी एक नेता का चलता है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान का फैसला चलता है और कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। जिस कार्यकर्ता को जो दायित्व दिया जाता है उसके ऊपर हम सब मिलकर के काम करते हैं। यही हमारी पार्टी का रिवाज है। जी, अब हम थोड़ी सी बात युवा नेतृत्व को लेकर भी करते हैं कि एक पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष जो है, जिनका नाम रविंद्र सिंह भाटी है, वो भी पहले भाजपा में बताया जा रहा था कि भाजपा में शामिल होना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें तवज्जो नहीं दी और अब जो है वो आरएलपी से उनकी नज़दीकियां बढ़ रही है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, रविंद्र सिंह भाटी युवा है, ऊर्जावान है और छात्र जीवन से उन्होंने राजनीति स्टार्ट की है। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी की, आरएलपी पार्टी की, इसके ऊपर तो मैं टिप्पणी करने वाला हूँ कौन? वो तो हमारा हाईकमान फैसला करेगा और व्यक्तिगत तो वो रविंद्र सिंह जी ही बता सकते हैं। बाकी मैं कुछ कह नहीं सकता। बाकी वो काम कर रहे हैं, युवा है, ऊर्जावान है और छात्र जीवन से उन्होंने राजनीति स्टार्ट की है, तो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पिछली बार भी आरएलपी जब चुनावी रण में उतरी थी तो उसका कुछ नुकसान कहा जा रहा था कि जो भाजपा का वोट शेयर है वही आरएलपी की तरफ गया। इस बार भी पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को जरूर यहाँ जो है, मैंने चुनाव लड़ा था और हमारी पार्टी को यहाँ से नुकसान हुआ था आरएलपी पार्टी की वजह से जी। उसका कारण था कि नई नई आरएलपी पार्टी खड़ी हुई थी, तो लोगों को पूर्ण रूप से किसी तरह का कोई ज्ञान वगैरह था नहीं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कुछ वोट बैंक है वो उधर शिफ्ट हो गया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब जो है जनता समझ चुकी है और जनता को पूरा भरोसा है कि किसके साथ चलना है, कौन सी पार्टी अच्छी है, उसके साथ में जुड़ना है। तो आज कल्पना कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी का कोना बहुत बड़ा है, भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है और इस बार शिव में कमल खिलेगा, इसमें कोई रोक नहीं सकता, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, तो शिव में कमल का फूल खिलाने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए, समर्थकों को जोड़ने के लिए आप कब शुरू कर रहे हैं अपनी चुनावी रैली? हम तो कभी बंद किया ही नहीं है, हमने, हमारा काम तो चालू है। पिछली बार जब हार हुई थी उसके बाद से हमारा काम तो चालू है। हमारी जो टीम है, जैसे आपने नाम लिए, ये लगे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं, सारी की सारी टीम काम कर रही है धरातल के ऊपर। एक दिन ही हम बंद नहीं करते हैं। जनता के सुख दुख में हम आधी रात को खड़े रहते हैं, तो इसलिए हमारा तो बंद होता ही नहीं, काम रेगुलर चलता रहता है। अब रही बात चुनाव आए, चुनाव आने के बाद में पार्टी जिसको दायित्व देगी उसके साथ में सारी टीम मिल करके और कमल खिलाने में विश्वास करते हैं। अब भाजपा के द्वारा प्रदेश में परिवर्तन यात्रा भी शुरू की जा रही है, इसमें आपका क्या रोल है इस बार? देखिए साहब, प्रदेश अब परिवर्तन चाह रहा है और इस परिवर्तन की राह पे खड़ा है। इसको लेकर के हमारे शीर्ष नेतृत्व ने परिवर्तन संकल्प यात्रा शुरू की है। वो हमारे विधानसभा क्षेत्र शिव में आगामी 5 तारीख को आने वाली है। इसको लेकर के हमने ये काम चालू कर दिया है। प्रत्येक घर घर गांव जा करके पीले चावल बांटना और इस सभा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे
भाई लोग आए और हिस्सा ले, इसके ऊपर हम रात दिन काम कर रहे हैं। जी, एक सवाल ये भी है कि खुमान सिंह सोढा अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को डीसीएन के माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश तो कार्यकर्ता को ये ही है कि भारतीय जनता पार्टी, विशेषकर नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। पहले भी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे थे। आज जो आप रोड़ा देख रहे हैं गांव में, वो सम्मानीय अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। वो प्रधानमंत्री थे तब जो है पीएमजीवाई की योजना निकाल करके प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ा था। और बहुत सारी योजना ऐसी गिनानी चालू करें तो अंत ही नहीं है, ऐसी उन्होंने भी की थी। लेकिन सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की कमान अपने हाथ में ली है, तब से ये देश जो है विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो चुका है। मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं कि आज हमारा देश विश्व के अंदर 5वीं अर्थशास्त्र के हिसाब से बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है। और यही नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आने वाले समय में ये निकट भविष्य में तीसरी शक्ति के रूप में भी उभरेगा। इसको जहन में रख करके प्रत्येक कार्यकर्ता को काम करना चाहिए और हमारा देश विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो और विश्व गुरु स्थापित हो, इसको लेकर के मैं प्रत्येक कार्यकर्ता को कहूँगा कि आप काम कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और विशेषकर मैं तो फौजी आदमी हूँ, इसको लेकर के मैं तो सबको ये संदेश देना चाहूँगा, हमारे देश की जो सीमाएं हैं वो अपने पुत्र के माता के वस्त्र के समान होती है। तो पुत्र का पहला कर्तव्य होता है माता के वस्त्र का सम्मान करना और रक्षा करना। वो चीज जहन में रख करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को काम करना चाहिए। ठीक है, यदि खुमान सिंह सोढा को इस बार भाजपा से टिकट मिलती है तो अगर और चुनाव जीतकर यदि वो विधायक बनते हैं तो क्या कुछ विकास कार्य उनकी जो है वो करवाएंगे और प्रमुखता से किन जो विकास कार्य पर वो है काम करेंगे? देखिए साहब, मेरे जहन में है, मैं कोई भी काम करता हूं तो गरीब को गणेश मान करके आगे बढ़ता हूं। अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति का उदय कैसे हो उसके ऊपर मैं काम करता हूं, हमारी टीम काम करती है। और गरीब को फायदा कैसे मिले, हमारी जनता जो है मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, उनको सुविधाओं से कैसा जोड़ा जाए, हमारे किसान जो परेशान हैं लाइट की वजह से उनको कैसे राहत दिलाई जाए, इन सब इश्यूज के ऊपर जो है मैं प्राथमिकता से लेकर के काम करूंगा। हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर आप कल्पना कीजिए, आज़ादी के 76 साल बाद में ट्रॉमा सेंटर नहीं है। देखिए इस जमाने में क्या हो सकता है। हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर ऐसे गांव हैं जहां एक गांव से लेकर के दूसरे कस्बे तक पहुंचने में 8 से 6 घंटे लगते हैं। उसमें कच्चे रास्ते हैं, खड्डे हैं। आप मान लीजिए कोई हारी बीमारी हो जाए तो उस पेशेंट को हॉस्पिटल तक कैसे पहुंचाया जाए, इन सब इश्यूज को लेकर के मैं प्राथमिकता से ये चीज निपटाना चाहता हूं। तो ये थे पूर्व सैनिक और पिछली बार भाजपा से शिव विधानसभा का नेतृत्व करने वाले खुमान सिंह सोढा जी, जिन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, यहाँ पर परिवारवाद नहीं होता और पार्टी जिस किसी को भी टिकट देगी हम सभी मिलकर उसको जिताने का प्रयास करेंगे। और जीतने के बाद जो जितने भी शिव विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे हैं, जैसे यहाँ पर सड़क की सबसे बड़ी कमी है, उसके बाद यहाँ पर पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, डीएनपी का मुद्दा है, इन सभी मुद्दों पर हम जो है काम करेंगे और लोगों के यहाँ जो जीवन स्तर है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे थे कौन बनेगा विधायक, और इस कार्य अब खुमान सिंह सोढा जी से जो भी हमारी बातचीत हुई है ये आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। खुमान सिंह सोढा जी को यदि आप विधायक बनता देखना चाहते हैं तो कमेंट में वो भी बताएं, आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अब मिलते हैं एक नए कार्यक्रम में एक नए नेता के साथ।